हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो उन बहनों के साथ बात करना चाहती हूँ जो घर पर रहती हैं और अपने बच्चे देखती हैं और बच्चों की तरबियत करती हैं। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि एक माँ जो होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ से स्टडीज़ हासिल कर लेते हैं और वो उनका कैरियर बन जाता है, मगर एक अच्छे इंसान बनाने के लिए एक माँ की तरबियत बहुत ज़रूरी होती है। बाप तो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं और जब बच्चे कोई नाम कमाते हैं तो आ जाते हैं कि ये फ़लाँ बाप का बच्चा है, ये फ़लाँ बाप की बेटी है, ये फ़लाँ बाप का बेटा है, और बाप का नाम चलता है। लेकिन जब बच्चा ख़राब हो जाता है, जब बच्चा कुछ नाकाम होता है या उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सब ब्लेम्स जब बात आती है तो वो माँ पर आती है। तो माँ को हर वक्त अपने आप को कॉन्शियस रखने की ज़रूरत होती है। हर वक्त अपने लिए वो एक अपने अंदर एक चीज़ हमेशा स्पोर्टमैन स्पिरिट वाली रखें कि वो अपना बेस्ट दें। बेस्ट कैसे हो सकता है? आपने पूरी तवज्जो अपने बच्चों पे देनी है। आपने पूरी तवज्जो आजकल का, मैं बहुत सारी वीडियोस ये सब कुछ देखती रहती हूँ कि माएँ अपने फ़ोनों पर, बच्चे अपने फ़ोनों पर, कभी कभी मेरे घर पर भी ऐसा ही होता है मगर ये आजकल ट्रेंड बन गया है, इसी तरह से चल रहा होता है। लेकिन आप बचपन से बच्चों को कुछ टाइम ऐसा दें जिनसे आप उनके साथ फुल रिलेटेड हो। दिन में 24 घंटों में कोई एक टाइम ऐसा बना लें कि आपने सिर्फ बच्चों की बातें सुननी है, अपना कुछ नहीं बोलना, आपने अपना ओपिनियन नहीं देना, आपने समझाना नहीं है। आपने उनके साथ ऐसी दोस्ती करनी है कि वो सारा दिन की अपनी जो उनकी मसरूफ़ियत रहे, आप वो उसको सुने। आप जब वो बता रहे होंगे ना, एक माँ जो है वो अपने बच्चे की हर बात को बड़ी आसानी से समझ सकती है, उसको बहुत अच्छे से समझ आता है। दूसरी बात ये कि बच्चा जब पहली बार गलती करता है ना, तो उसको छुपाना नहीं है। हम अक्सर माएँ जो होती हैं, हम अपने बच्चों की गलतियों को छुपा लेती हैं। आप ठीक है, हमें दुनिया से अगर छुपाते भी हैं, अगर वो गलती हो जाती है, बहुत, मैं बचपन की बात कर रही हूँ कि आप जब बच्चों को हम बचपन से मना नहीं करते हैं तो बड़े होकर वो उसी में आगे बढ़ते जाते हैं और फिर उनका वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इसी तरह से फ़ीमेल है, अगर घर पर है और उसके साथ अब उनके रिश्तेदार कुछ बुरा कर रहे हैं या उस फैमिली के साथ कुछ बुरा हो रहा है, देखिए मैं हमेशा, मेरा कहना ये होता है कि जब आप कोई दूसरा आपके साथ एक बार फर्स्ट टाइम अगर कुछ गलत करता है और आप उसको वहीं पर स्टॉप कर देते हो, तो उस वक्त आपको आराम से, आप उसको प्यार से बोल सकते हो कि भाई आप ये गलत बोल रहे हो, भाई आप ये इस तरह नहीं, इस तरह है। लेकिन जब आप पहली दफ़ा ये बोलोगे ना कि कोई चलो कोई बात नहीं, इसने बोल दिया, और फिर वो दूसरी दफ़ा उसको एक मिल जाएगा कि ये कुछ बोलते नहीं हैं आगे से, तो ये मेरा टारगेट बन सकते हैं, हम इनको बार बार बोल सकते हैं। ख़ास तौर पे मैं फ़ीमेल्स की बात कर रही हूँ कि आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आप उसको फ़र्स्ट टाइम ही रोकें। अगर आपके लिए वो कोई बात बोल रहा है तो वो आप अच्छे तरीके से बोल सकते हो, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना, तो वो आपके साथ ज़्यादा बुरा करेगा, तो आपको उतना ज़्यादा हार्श रिएक्ट करना पड़ेगा, आपको उतना ज़्यादा हाइपर होके उसको मना करना पड़ेगा। तो उस हाइपरनेस के ऊपर जाने से पहले ही, अगर कोई फ़र्स्ट टाइम ही आपका बच्चा या कुछ कोई भी आपके ऊपर किसी किस्म की कोई बात गलत करता है, तो आप उसको वहीं स्टॉप कराएं। अगर इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर जाहिर है आपको भी अब थोड़ा सा हार्श होना पड़ेगा, और फिर वो आपके ऊपर डबल चीज़ आ जाएगी कि आपके ऊपर बदतमीज़ी का भी इल्ज़ाम लग जाएगा, आपके ऊपर और भी बहुत कुछ हो जाएगा। तो फ़र्स्ट चीज़ आप ये करें कि अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो उसको फ़र्स्ट टाइम ही रोकने की कोशिश करें, ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना करें। ठीक है जी। अब बच्चों की परवरिश की बात आती है। बच्चों की परवरिश सारा वक्त माँ घर पर अगर है तो जाहिर है माँ की निगाहों में होते हैं। बेटे तो चले बाहर चले जाते हैं, लेकिन आप बेटियों के साथ अपनी दोस्ती बना सकते हैं। आप बच्चों के साथ हमेशा कोशिश करें कि पोलाइटली बोलें, ताकि वो अच्छे से आगे, जब वो बड़े हों, उनकी ग्रोथ हो जाए, जब वो किसी लेवल पे पहुँचे, तो उनको जब वो बात करें तो उनकी बातों में पोलाइटनेस हो, ताकि दूसरा उसको सुने।
कई लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छे से दिल के साफ़ होते हैं, लेकिन उनकी थोड़ा सा उनका वे ऑफ टॉकिंग जो होती है वो थोड़ी सी फील होता है कि शायद ये लड़ ही रहे हैं, ये शायद ये बात नहीं कर रहे, ये अपना जैसे किसी बात के ऊपर स्टैंप लगा देते हैं कि हमने ये लगा दी। कुछ लोग होते हैं उनको सुनने की वो कहते हैं कि हमने सुनना ही नहीं है, हम ही सही हैं। आप सुने उनको, आप ज़रूर सुने उनको, लेकिन अपनी बात भी रखें। मैं इसलिए बार बार फीमेल्स के लिए बात करती हूँ कि जो लोग चुप रहते हैं ना, जो लोग बेचारी, जो फीमेल्स कुछ बोलती नहीं हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टारगेट होता है और दोनों तरफ से ही होता है, प्रेशर पड़ जाता है, माँ बाप की तरफ से भी और उसके साथ साथ ससुराल की तरफ से भी। तो ये मतलब औरत एक अजीब ही कश्मकश में चल रही होती है कि मैं किसको किस तरह से हैंडल करूं। सब कुछ हैंडल करना बहुत आसान होता है अगर आप अपने आप को एक खुद को अपने आप को एक टारगेट समझ लें कि आप एक टारगेट हैं और अपने एक पॉइंट बना लें, जैसे ये एक पॉइंट है, ये आप हो और चारों तरफ आपके गिर्द लोग हैं और वो लोग जो हैं बातें कर रहे हैं आपको, आपकी किसी गलती पर या आपके लिविंग स्टाइल पर या आपके जो भी आप खाते पीते हो, घर कैसा रखते हो, ये सब चीज़ें जो है बहुत अफेक्ट करती हैं एक फ़ीमेल के लिए। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, ये भी इसलिए बोल रही हूँ कि मैं खुद एक आप ही की फैमिली से हूँ, आप लोगों के ही लिविंग स्टाइल में से हूँ और मैं सब ये चीज़ें जानती हूँ और गुज़रती हूँ और रही हूँ और गुज़र कर आई भी हूँ। तो मुझे बहुत कुछ अंदर का ऐसा होता है कि मैं खुद सोचती हूँ कि यार मैंने ये चीज़ें गलती की हैं, तो मैं कम से कम दूसरों को तो समझा सकूं कि दूसरी जो बेटियां अभी जिनकी शादियां हो रही हैं या बच्चे हैं और वो उनकी परवरिश कर रही हैं, तो मेरा दिल करता है कि जो मैंने नहीं किया, मैं कम से कम उनको समझाऊं कि आप वैसे ना करना, आप आगे बढ़ें और अपनी लाइफ को देखें। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं और मैं जानती हूँ कि अब जब हम सास ससुर बनते हैं, हमारी एक जो एज के लोग हैं अब वो जब बनेंगे तो वो डेफिनेटली बहुत चेंज होंगे और ज़ाहिर है तरबियत भी होती है, ज़ाहिर है, लेकिन हमारे जो थोड़े पुराने लोग गुज़र चुके हैं वो थोड़े से इस तरह से होते थे कि सिर्फ चाहते थे कि हमारी बात मानी जाए, लेकिन आज के माँ बाप जो हैं वो बहुत अच्छे से संभालते हैं बच्चों को और सुनते हैं। और ये दौर जो है, मैं हमेशा बोलती हूँ, हर दौर बच्चों का दौर होता है, बच्चों को सुने, यंगस्टर अपने जो आपके बच्चे हैं आप उनको सुने, क्योंकि ये दौर ही उनका, हर दौर जवानों का दौर होता है, यंगस्टर का दौर होता है। आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी है, आज के दौर में जो कुछ भी होता है वो सब इस तरह से है कि हम माँ बाप फैसले तो करते हैं लेकिन हमें इतना ज़्यादा पता नहीं होता जितना हमारे बच्चों को पता होता है, जितना वो जानते हैं। तो आप उनको सुने, उनकी बात को सुने तो आप इजीली अपनी लाइफ को ईज़ी बना सकेंगे और पीसफुल माइंड रखें, अपना माइंड को हर वक्त रिलैक्स रखें। कोशिश करें कि हार्श वर्ड बच्चों के सामने ना बोले जाए, चाहे वो किसी भी एज के हैं, उनको उस तरह से ना बुलाया जाए। आप अपना एक छोटा सा कोई भी एक उनको शुरू से ही एक पॉइंट दें कि ये लेवल जो है मेरा गुस्से का लेवल है। तो आप जब मेरा अपना ज़ाती, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ज़ाती लेवल क्या है कि जब मैं गुस्से में आती हूँ तो मेरे मुंह से थोड़ी सी पंजाबी निकलती है, तो मेरे बच्चे कहते हैं उठ जाओ मामा, गुस्से में अभी समझ जाओ कि मामा का पारा हाई है। तो ये छोटी सी चीज़ें होती हैं कि बस आप इतना सा करें तो बच्चों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और हमारे माँ को ये बुरा लग रहा है। आप बच्चों पे हाथ ना उठाएं, आप बच्चों के सामने हार्श वर्ड्स, गलत वर्डिंग ना बोलें, आप बच्चों के साथ अच्छा बोलने की कोशिश करें ताकि उनके पास भी सिर्फ अच्छे अल्फाज हों। घर पर पीसफुल माइंड रहता है और लड़ाई झगड़े, जो लोग अक्सर मैं इस तरह से होता है कि आप बहुत अच्छे से हंस बोल रहे होते हैं लेकिन
कभी कभी ऐसा कोई ऐसी एक फ्रेंड की कॉल आ जाती है जो, या कोई ख़ानदान में से ऐसी कॉल आ जाती है जो हम जिसके साथ हम पुरानी बातों को, जो हमारे दिमाग के अंदर ऐसी बातें रह जाती हैं जो गलत हुआ होता है आपके साथ, और वो बातें दोबारा याद आ जाती हैं, और हमारा जो सोच है, हमारा जो पीसफुल माहौल होता है, जो हमारी पीसफुल थॉट्स होती हैं, वो एकदम डिस्टर्ब हो जाती हैं। कोशिश करें कि ऐसे लोगों से बात ना करें आप, और कोशिश करें कि अपने आप को हमेशा पीसफुल रखें, अच्छा रखें, खुश रखें, सुबह जल्दी उठें, और जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आप पूरी करें। मैं हमेशा सबको ही बोलती हूँ कि सुबह उठना बहुत ज़रूरी है आपका, क्योंकि सुबह जो है वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती है, और आपके सारे घर के काम से लेकर आपका एक पीसफुल माइंड भी रहता है। जो लोग ड्यूटीज़ करते हैं उनके लिए तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ, सॉरी, आप ज़ाहिर है आपका काम है, आपने आके सोना भी है, और आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है। माएँ जो हैं, मैं ख़ास तौर पे सिर्फ उन माँओं को बोल रही हूँ कि अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश किया करें, अपने आप को हर उस चीज़ के लिए तैयार रखा करें, अपने बच्चों को हर नया नेक्स्ट उनकी ज़िंदगी का जो स्टेप आने वाला होता है, आप उससे उनको आगाह किया करें, ख़ुद भी आगाह रहा करें कि हमारा अगला स्टेप हमारा ज़िंदगी में क्या आने लगा है। हमेशा अपने बच्चों के साथ रहा करें, अपने बच्चों के तरबियत में उनका जो जो भी आपका सबसे ज़्यादा हिस्सा माँ का ही होता है, तो आपने वो पूरे के अच्छे से अदा करना है, ताकि अक्सर मैं सुनती हूँ, या मुझे ये चीज़ का पता है कि जब बच्चे ख़राब होते हैं, पूरे मोहल्ले को पता होता है, आस पड़ोस के ख़ानदान को पता होता है, नहीं पता होता तो माँ बाप को नहीं पता होता कि हमारा बच्चा किस डगर पे जा रहा है। तो कोशिश करें कि आप ऐसा ना होने दें, अपने बच्चे को ख़ुद से ही ऐसी तरबियत उनकी शुरू करें। उनमें ख़ास तौर पे उन छोटी बच्चियों, बेटियों के लिए बात कर रही हूँ जो अभी ब्याही जा रही हैं, या जिनके अभी बच्चे होने हैं या हो रहे हैं, तो और वो उनकी तरबियत या स्कूलिंग शुरू हो रही है, तो सबसे पहले आप ही उनकी दर्सगाह हैं, आप ही उनकी टीचर हैं, आप ही उनके माँ के साथ साथ आप जो कुछ करेंगी, आपका रिएक्ट जो भी कुछ होगा वो आपके बच्चों पर आएगा, और वो बच्चे वैसे ही करेंगे। जब हम बेटियां ब्याहते हैं या करते हैं तो हम कहते हैं कि माँ को देखना, अगर माँ ऐसी है तो बेटी भी ऐसी ही होगी, घर अच्छा है और रहन सहन अच्छा है तो तब भी बोला जाएगा कि हाँ इनकी फैमिली ठीक है, ये इस मतलब इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बेटर है, क्योंकि माँ को देखा गया है। तो माँ का बहुत बड़ा असर होता है बच्चों की लाइफ के ऊपर। माँ ही बच्चों को बनाती है और संवारती है, और माँ ही बच्चों को बिगाड़ती है। सबसे पहले जो माँ, इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहला दर्स माँ होती है। तो होपफुली मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को कोई मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप घर का माहौल अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको ख़ुद के लिए एक पीसफुल माइंड होने की एक सोच आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई कुछ कह भी जाए तो आप अगर जवाब नहीं दे सके तो दिल पे नहीं लेना, और घर पर उसका असर नहीं होना चाहिए, और बच्चों पर उसका असर नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, माएँ क्या करती हैं, बातें कोई सुना के गया है, पिटाई बच्चे की हो जाती है। तो ऐसा नहीं किया करें, अपने आप को कूल रखा करें, अपने आप को खुश रखा करें। खुश रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने लिए ख़ुद वो तरीका ढूंढें कि मैं खुश कैसे रह सकती हूँ। ज़रूर कोई ना कोई आसपास ही आपके पास तरीक़ेकार होगा, कोई एक्टिविटीज़ होंगी, कोई खुश रहने का कुछ भी नया, कोई तरीका कुछ भी नया किया करें। जब गुस्से में आते हैं तो कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा शांत रखें, ठीक है जी। तो होपफुली आपको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी, और सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबका अपना राइट है कि वो कुछ भी सोच सकता है, लेकिन जो मैं सोचती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँ। तो हैव अ गुड डे, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और बहुत खुश रहें। बाय।